उसने कहा रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश है। तो इन सारी चीज़ों को बीजेपी ने काउंटर किया, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं 400 पार का लक्ष्य जो बात हुई उसका एक परसेप्शन जो बिल्डअप किया उसका नुकसान थोड़ा बहुत आपको हुआ? नहीं, देखिए क्या होता है कि अब सारा देश 400 पार पर डिस्कशन कर रहा है। ये स्पष्ट है कि हम हमेशा एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं और जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नेगेटिविज्म में ही जिन्होंने राजनीति की है। उनसे अपना तो कुछ होता नहीं है, अपने तो बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि हम ये कमा करके लाएंगे, हम ये आगे बढ़ेंगे। तो ये हमेशा लोगों को नेगेटिविज्म की तरह शक पैदा करना, भ्रम पैदा करना, गुमराह करना, रास्ते से भटकाना, समाज को बांटना, समाज को तोड़ना और फूट डालो राज करो, ऐसे प्रिंसिपल्स पर तो ये 75 साल चले हैं। ये तो मोदी जी ने पॉजिटिव नोट पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत, आत्मनिर्भर भारत इस ओर ले जाने का काम किया है। ये लोग तो इस तरीके से काम करते हैं जो कि किस तरीके से लोग बटे रहें और इनको वोट बैंक की राजनीति मिल जाए, तुष्टीकरण हो जाए, एक साइजेबल चंक मिल जाए जिसके आधार पर राजनीति करते रहें। सर, ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें लोगों ने अपने जो भी उनका घोषणा पत्र था उसके इतर जाके बाकी मुद्दों पे अपने चुनाव प्रचार किए। भाजपा की ओर से भी कई मुद्दे रहे, विपक्ष ने भी कई ऐसे मुद्दे उठाए जो कि उनकी घोषणा पत्र में भी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इन चुनाव में कौन से मुद्दे ऐसे रहे जो जनता के दिमाग में घर कर गए और जनता ने उनको ध्यान में रखा? जनता ने एक ही बात ध्यान में रखी, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। देश सुरक्षित है, देश संबल हाथों में है, मजबूत हाथों में है। देश मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चला रहा है और भारत को सक्षम बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। इसी के लिए वोट पड़ा है। और कुछ विषय कांग्रेस ने भ्रम डालने का प्रयास किया, जैसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज़ को हम स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। माइनॉरिटीज़ का मतलब उनके लिए मुस्लिम है, मतलब तुष्टीकरण है, मतलब सेकुलरिज्म से भटकाने की बात है। असल सेकुलर तो मोदी जी हैं जिन्होंने सारी योजनाएं दी और कभी नहीं कहा कि किसी धर्म को दिया और किसी धर्म को नहीं दिया, सबको दिया, सबको एक साथ पिरो करके लाए। लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट, ये तुष्टीकरण, ये डिवाइड एंड रूल की बुनियाद रखी। ऐसी बातों को जब रखी तो भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी के तरीके से इन बातों को काउंटर करती है और हम काउंटर करने में सफल रहे हैं। सर, भाजपा बहुत शुरुआती दौर से करीब 2-3 दशक से लगातार ये बात कहती है कि हम 370 हटा देंगे, राम मंदिर बनवाने की बात थी। ये पहली बार इसी चुनाव में आप गए हैं जब आपने वो अपना वादा और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी की है। तो जनता ने कितना सपोर्ट किया इन मुद्दों, खासकर 370 को हटाने को और राम मंदिर बनाने को? पूरे देश ने। हालांकि राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, राम मंदिर हमारे लिए वोट का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। धारा 370 हमारे लिए देश का विषय है और वो कोई वोट की दृष्टि से नहीं, लेकिन सारा देश के साथ खड़ा रहा है और सबको समझ में आया कि राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों भारत का गौरव भी बचाया है, राम मंदिर बना करके भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, उसकी रक्षा की है। और धारा 370 इसको हटाने से देश मजबूत हुआ है, एकीकृत हुआ है। सर, देश में भाजपा के कुछ ऐसे प्रदेश हैं, पारंपरिक प्रदेश, जहां भाजपा ने हमेशा ही अच्छी बढ़त रखी है, अच्छी सीटें पाई हैं। 2014-2019 में तो कई स्टेट्स में स्वीप भी किया है बीजेपी ने।